Good afternoon students. Last class we have discussed what are the different type of tags. हम लोग ने स्टाइल टैग्स देख लिए थे. We have also studied कि हम लोग लिस्ट कैसे हमारे पेज पे इंसर्ट करवा सकते हैं. सो अभी तक हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि HTML के थ्रू हम कैसे वेब पेज को अट्रैक्टिव इंटरैक्टिव बना सकते हैं. सो नेक्स्ट थिंग, अब हमने पेज के अंदर टैग्स लगा दिए, वेरियस टैग्स, एंकर टैग भी हमने लगा दिया. अब किसी भी चीज़ में अगर हम इमेज ऐड नहीं करते हैं तब तक वो उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है. तो टुडे वी विल बी लर्निंग व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इमेज टैग्स. ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद द इमेज टैग्स. हाउ वी कैन इंसर्ट अ इमेज इन अ वेब पेज. हम किसी भी इमेज को वेब पेज में कैसे इंसर्ट करवाते हैं. HTML कैन बी यूज टू इंसर्ट द इमेजेस. हमें पता है इमेजेस एक से ज़्यादा फॉर्मेट में होती है. कुछ इमेजेस GIF के फॉर्म में होती है, कुछ बिटमैप के फॉर्म में, कुछ JPG के फॉर्म में, कुछ PNG के फॉर्म में. हम किसी भी टाइप की इमेज को हमारे पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं वेब पेज. ओके, अगर हमें इमेज को इंसर्ट करवाना है हमारे वेब पेज में तो हम एक इमेज टैग का यूज़ करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेफ़्ट एरो < IMG इमेज. ये जो टैग है इसी के थ्रू हम वेब पेज में इमेज इंसर्ट करवाते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इमेजेस आर नॉट टेक्निकल पार्ट ऑफ अ वेब पेज, दे आर सेपरेट फाइल विच आर इंसर्टेड. ठीक है, जो भी इमेज हम हमारे वेब पेज में इंसर्ट कराते हैं वो उसका पार्ट नहीं होती है, बट एक सेपरेट फाइल होती है जिसको हम उस वेब पेज में इंसर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए ये हमारा सिंटेक्स दिया हुआ है कि कैसे हम इमेज टैग को लिखते हैं. आप देख रहे हैं IMG इमेज, फिर उसके बाद SRC इजिकल्स टू इमेज URL और वेरियस एट्रीब्यूट्स. इसमें क्या रहता है कि इमेज SRC इक्वल्स टू आपको ये लोकेशन लिखनी रहती है कि कहाँ से वो इमेज आ रही है आपके सिस्टम में. ठीक है, सपोज वो माई पिक्चर्स में अगर सिस्टम में आपकी इमेज रखी हुई है तो SRC इक्वल्स टू या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आ जाएगा, आपका कॉलन आ जाएगा, कॉलन पिक्चर्स एंड देन उस इमेज का नाम जहाँ वो इमेज रखी है. तो ये बेसिकली पाथ होता है कि कहाँ इमेज रखी हुई है. ठीक है, तो ये नीचे हमारा एक इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं. अब सपोज हमारी कोई भी इमेज दी हुई है, अगर हम उसके साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ कम करना चाहते हैं, या फिर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं. ओके, तो वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे चेंज करते हैं. अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टू डिस्प्ले एन इमेज. कैसे इमेज डिस्प्ले होगा, यहाँ पे देखिए हमने HTML टैग लिया है, फिर हमने हेड टैग लिया है, टाइटल में डाल दिया कि हमें क्या प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, हेड बंद हो गया. हमेशा इमेज टैग जो है हमारा बॉडी के अंदर डलता है. ठीक है, बॉडी टैग लिखा हमने, एक हेडिंग डाल दी हमने H1 टैग के अंदर, लुक एट द इमेज. BR टैग हमें हमेशा नेक्स्ट लाइन में लेकर जाता है. ठीक है, अब हमने यहाँ इमेज टैग लिखा, इमेज SRC. अब जो मेरी इमेज है वो कहाँ रखी हुई है, मेरी D ड्राइव कॉलम image.jpg उस इमेज का नाम है. ठीक है, जब हम ये वाला कोड चलाएंगे हमेशा याद रखना जो भी टैग आप ओपन करते हैं आपको वो टैग्स क्लोज करना ही होता है. ठीक है, BR टैग में एक्सेप्शन है, वो बिना क्लोजिंग ब्रेसेस के चल जाता है. ठीक है, देखिए आपने वो टैग लिखा तो ये वाली इमेज आ गई. देख रहे हैं आप, हेड टैग से हमारी लुक एट द इमेज आ रही है और ये हमारी इमेज आ गई. ओके, नेक्स्ट. अगर हम चाहते हैं कि सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पाथ गलत हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पाथ गलत है, तभी हमारी इमेज गलत आ रही है. ठीक है, अगर आपने SRC के अंदर कोई भी गलत पाथ लिखा है और अगर इमेज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लैंक दे देता है, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाता है. और अगर आप उसकी जगह चाहते हो कि हाँ ठीक है हमारी इमेज नहीं प्रिंट हो रही और हमें पता चले कि उसमें कोई एरर है, तो हम ऑल्ट के अंदर वो एरर लिख देते हैं कि अगर हमारी इमेज प्रिंट नहीं होती तो जो ऑल्ट में जो कंटेंट है वो हमारा प्रिंट हो जाए. देखो दिख रहा है आपको, सॉरी ऑल्ट में वो अगर आपकी इमेज प्रिंट नहीं होगी देन ये इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर सिर्फ प्रिंट होगा. अगर आपकी इमेज प्रिंट हो जाती है, सॉरी इमेज अगर आपकी डिस्प्ले हो जाती है तो ये उसके ऊपर कंटेंट भी आ जाएगा. देखिए ये हमारा फ्लावर था, अब उसके ऊपर ये हमारा कंटेंट भी आ गया है. ओके, नेक्स्ट. अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स भी हैं. ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ इमेज इज एडेड टू अ वेब पेज इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द हाइट और विड्थ. ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर इमेज की हाइट और विड्थ चेंज करना चाहें। अगर हम चाहते हैं कि जैसे हमारे सिस्टम में इमेज है वैसे की वैसी वेब पेज पे आ जाए, तो हम डायरेक्टली इमेज के अंदर उसका पाथ लिख के उस इमेज को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि जो इमेज मेरी आ रही है वो मेरे वेब पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, मतलब मैं उसका हाइट और विड्थ चेंज करवाना चाहती हूँ, तब हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइट और विड्थ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, इनकी वैल्यूज इंटीजर आती है। इंटीजर मतलब होता है 10, 20, 30, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा पिक्सल्स में आएगी या फिर इंटीजर में वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसके अंदर हमने इमेज src picture1.jpg, ये हमारी ओरिजिनल इमेज पहले प्रिंट हो जाएगी, और जब हम उसे रीसाइज करना चाहते हैं तो देखो हमने क्या दे दिया, हाइट उसकी 50 दे दी, विड्थ 50 दे दी। अब इमेज छोटी हो जाएगी, देखो दिख रहे हो आप कि पहले ये इमेज इतनी बड़ी थी, ओरिजिनल इमेज इतनी बड़ी थी, अब हमारी इमेज छोटी हो गई। तो इस तरीके से अगर आपको हाइट बढ़ानी, विड्थ बढ़ानी, कम करनी है, तो यू कैन परफॉर्म ऑल दिस चेंजेस। So students, this is all for the day. So today we have learned how we can write a image tag, हम उसके attributes कैसे change कर सकते हैं, उसकी height width कैसे increase कर सकते हैं।